अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ईद के अयाम में बहुत सारे ईद स्पेशल शोज़ एयर हुए और उन्हीं शोज़ में एक शो जनाब सुहेल वड़ाइच साहब का भी था और एक दिन जियो के साथ। बहुत सारे शोज़ वो माज़ी में भी ऐसे कर चुके हैं जिसमें वो एक्ट्रेसेस के साथ, मॉडल्स के साथ, डांसर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं और बहुत तीखे, बहुत चुभते हुए, बहुत सख्त सवालात भी बड़े धीमे लहजे, धीमे मिजाज के अंदर उर्फ़े आम में कहें होम्योपैथिक अंदाज़ के अंदर कि अगले बंदे तक बात कन्वे भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे, पहुँच जाती है। अब हाल ही में उन्होंने ईद के अय्याम में एक शो किया है महक मलिक साहिबा से। महक मलिक साहिबा को अगर लोग नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि ये एक डांसर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो ट्रांस कम्युनिटी से है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी से है। बहुत से लोग तो शायद इस शो से पहले जानते ही नहीं थे कि महक मलिक का ताल्लुक जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। वो समझते होंगे शायद वो खातून है जो बहुत पॉपुलर है ख़ास तौर पे सराइकी बेल्ट में। इनके बहुत सारे जो है ना वो सॉन्ग्स यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएँगे, बहुत सारी डांस वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। इवन बहुत सारे इनके जो है ना वो दीनी तौर पर भी बड़ी एक्टिव और तबलीगी जमात के साथ कुछ वक़्त लगाते हुए कुछ ऐसी वीडियोज़ मौलाना तारिक जमील के साथ पिछले दिनों महक मलिक साहिबा की मुसाफ़ा करते हुए एक वीडियो ख़ासी वायरल हो गई थी। मौलाना तारिक जमील के साथ जो है वो ये मुसाफ़ा भी कर रही थी, गुफ्तगू भी कर रही थी। उसके बाद मौलाना के ऊपर बहुत क्रिटिसिज़्म शुरू हो गया कि मौलाना एक तरफ तो बातें कुछ और करते हैं और दूसरी तरफ एक खातून से जो है ट्रांसजेंडर है उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन के अंदर सोशल मीडिया पे खासा क्रिटिसिज्म हो रहा था और अक्सर जो है ना वो ट्रोलिंग भी होती रहती है। मौलाना भी ट्रोल्स का शिकार होते हैं। महक मलिक साहिबा भी होती है और सुहेल वड़ाइच साहब भी होते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है ये ट्रोल्स के हाथों बच नहीं पाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ इसमें कुछ समझाना, कुछ जो टेक अवेज़ हैं पर्टिकुलरली क्योंकि मैंने ये शो देखा है तो मैं ज़्यादा मुखातिब उनसे भी हूँ कि जो सवाल करते हैं और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि कौन-सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब कुछ लोग इन सवालात को बेहयाई से ताबीर कर रहे हैं। ओ हो! इतनी फ़ोहिश गुफ्तगू, इतने बेहया अंदाज़ के अंदर सवालात जो सुहेल वड़ाइच साहब ने किए, ये क्या पूछ लिया आपने? ऐसे कमेंट्स भी हो रहे हैं। तो मैं सहाफ़ती दायरा कार में अ क्या कहना चाहिए कि मजलिस के आदाब के मुताबिक जब आप किसी से मुकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं तो कैसा होना चाहिए? और फिर ज़ाहिर है जब आप बतौर एंकर सवाल करते हैं तो आप कोरा कागज़ होते हैं, किरतास के ऊपर बहुत कुछ लिखना होता है और उसकी वसातत से आपको मालूम हो भी लेकिन आपने अपने व्यूअर तक बात पहुँचानी होती है। तो मैं चंद सवालात रखूँगा, जो सुहेल वड़ाइच साहब ने इस पर्टिकुलर शो के अंदर किए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सख्त सवालात थे, चुभते हुए सवालात थे। लेकिन मजाल है कि जो इंटरव्यू देने वाली जो वो ट्रांसजेंडर हैं वो कहीं ऑफेंड हुई हों, वो मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्ड कर रही है और मैंने बहुत सारे इनके पहले भी इंटरव्यू मुझे आई स्टिल रिमेंबर मोहतरमा नरगिस साहिबा का एक इंटरव्यू उन्होंने किया था और उसमें सवाल करते हैं कि आप सारा दिन नाचती हैं, नाचते-नाचते थक तो जाती होंगी। फिर मेगा का इंटरव्यू किया कंदील बलोच का। वो कंदील बलोच बहुत कंट्रोवर्शियल थी, कंट्रोवर्सीज़ में थी। उसमें स्विमिंग पूल में आते हुए और फिर स्विमिंग करते हुए बहुत सारी इस पे भी तनकीद हुई। सुहेल वड़ाइच साहब इसमें भी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। मैं चंद सवालात जो महक मलिक साहिबा से हुए हैं, सुहेल वड़ाइच साहब करते हैं और जो तरीका है मैं चाहूँगा कि अगर आपने वो शो नहीं देखा, तो मैं तशहीर नहीं कर रहा, मैं लर्निंग के लिए कह रहा हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों को जो सवाल करना चाहते हैं। तो वो शो ज़रूर देखिएगा कि सवाल हो कैसे रहा है, किस तरीके से, किस पैराए में, किन अल्फाज के चुनाव के साथ बात हो रही है। यूट्यूबर्स भी खास तौर पे जो पॉडकास्ट करते हैं ज़रा वो भी देखिएगा कि सवाल किया कैसे जाता है। अच्छा पहला सवाल उन्होंने कहा कि ये सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग का कीमती गैर मुल्की ब्रांड वर्साचे का फर्नीचर ऐसा तो शायद कोई ट्रांसजेंडर शीमेल ऐसा लग्ज़री लाइफ़स्टाइल तो शायद ही गुज़ारता होगा, ये सवाल हुआ। इसमें पूछ लिया उन्होंने कि आपका ये लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल आप ही का है या कोई और भी? तो फिर उसमें महक मलिक साहिबा ने जवाब दिया कि नहीं और भी कुछ लोग हैं। फिर दूसरा सवाल है कि क्या ये सब आपने रक़्स की कमाई से बनाया है? ये दूसरा सवाल सुहेल वड़ाई साहब करते हैं। वो जो अंदाज़ है ना उनका जो अंदाज़ है, उस अंदाज़ में चुभता हुआ सवाल भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है अगले को कि आप इतना सख्त और भारी भरकम सवाल कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो गोजरा के स्कूल में पढ़ रहे थे, कैसे पता चला? ये सवाल सुनिए ज़रा। कहते हैं आप तो गोजरा के स्कूल में पढ़ रहे थे, कैसे पता चला कि आप में एक
और रूह है, ज़नाना रूह है, ये कैसे पता चला? फिर उसका उन्होंने जवाब दिया कि भी लोगों ने मुतारिफ कराया। फिर वो कहा जब लोगों ने मुतारिफ कराया तो क्या कैसे? अगला सवाल साथ ही कर दिया कैसे, मुख्तसर सा, शॉर्ट सा, ब्रीफ सा, कंसाइज सा कि बताओ कैसे हुआ? फिर कहते हैं कि स्कूल में जब पढ़ते थे तो लड़के आपकी अदाओं की वजह से छेड़ते तो होंगे? अगला सवाल ये हुआ। ज़ाहिर है बहुत पीछे बैकग्राउंड में जाके एक ट्रांस और फिर एक बहुत ही पॉपुलर बड़े हिट जो ख्वाजा सरा डांसर है उनसे ये सवाल हो। अच्छा फिर वो कहते हैं कि जब पता चला कि रूह और है, जिस्म और है, तो जिंदगी मुश्किल हो गई या आसान? ये सोलवडाई साहब पूछते हैं। फिर कहते हैं कि गोजरा, फैसलाबाद, सरगोदा, कोट अद्दू, आप ये सारी जगहों पे घूमते फिरते रहे, डांस कहाँ से सीखा? ये सवाल किया। इसमें बहुत सारे जवाबात जो बहुत से व्यूवर्स जानना चाहते होंगे, ख़ास तौर पे जो महक मलिक को एक्सप्लोर करना, यानी उसकी ज़िंदगी के बारे में, कौन है भी, कहाँ से है, कैसे है, तो उनको जवाब मिल गया। फिर कुछ इब्तदाई ज़िंदगी की मुश्किलात से मुताल्लिक पूछा कि इब्तदा में क्या मुश्किलात थी, और उनका और जो जवाबात थे, मेरा ख़्याल है कि सवाल इतना कंसाइज़ था, शॉर्ट था, बेफिटिंग था कि जो इंटरव्यू देने वाला है उसको भी समझ आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है और उसने क्या जवाब देना है, टू द पॉइंट। वो ऐसा जामे जवाब आ रहा है कि सब कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि भई पूछने वाले ने क्या पूछा है और बताने वाले ने भी भरपूर अंदाज में समझ के सवाल को, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि सवाल करने वाले को तो सबसे पहले ना यही जज नहीं होता है कि सवाल करना कैसे है। ज़ाहिर है आपने तो सवाल करना है ना, इंक्विजिटिव हैं आप, पूछना चाहते हैं, जानना अपने लिए नहीं चाहते, आपको पता है, आप अपने व्यूअर को समझाना चाहते हैं। तो मैं आई वुड अर्ज एवरीबडी, क्योंकि मैं मेरा ताल्लुक मीडिया स्कूल से भी है जहाँ पे दरस तदरीस का अमल चलता है, तो मैं इन पर्टिकुलर इस शो को देख के मैं उन तमाम ऑल माई स्टूडेंट्स आउट देयर और जो मुझसे सवाल करते हैं जर्नलिस्टिक डोमेन में रहते हुए कि क्या होना चाहिए, तो मैं आई वुड अर्ज देम, मुझे मुझे कोई इसमें कोई शर्म कोई आर नहीं है। लोग कैसा भी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, बट बतौर एंकर मैं जब देखता हूँ, मैं जब किसी शो को देखता हूँ तो मैं एक प्रोड्यूसर की आई से भी देखता हूँ, प्रोडक्शन आई से देखता हूँ, मैं कोई ड्रामा देखता हूँ तो वहाँ उसकी फ्रेमिंग, उसके एंगल्स इस अंदाज में देखता हूँ। तो आप जब इसको देखें, अगर आप यूट्यूबर हैं, आप व्लॉगर हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहते हैं, जर्नलिज्म का शौक है, देखिएगा कि स्टाइल ऑफ क्वेश्चन और जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो क्या है। आई होप आप जाएंगे, देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।